हेलो बेटे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 के रिमेनिंग पार्ट को स्टडी करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने समझाया था कि किस प्रकार जो है बहुत सारे सॉल्ट जो हैं वो सी वाटर में डिजॉल्व होते हैं और इनसे हम सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होता है NaCl इसको सेपरेट करके और इनका यूज फूड में किया जाता है। अब हमें स्टडी करना है कि ये जो कॉमन सॉल्ट है इनका यूज करके हम वेरियस मटेरियल बना सकते हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होता है। ये जो वेरियस मटेरियल है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी जो कुछ कंपाउंड्स हैं उनको हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यही लिखा गया है कि कॉमन सॉल्ट ए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल्स। कॉमन सॉल्ट जो है केमिकल्स के लिए रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जा सकता है, यानी इनका यूज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर के बनाने में यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि द कॉमन सॉल्ट दस ऑब्टेन्ड इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल। तो इस तरह से जो हमें कॉमन सॉल्ट प्राप्त होता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है फॉर द वेरियस मटेरियल्स ऑफ द डेली यूज। वो बहुत सारे वेरियस मटेरियल्स जो कि हम डेली यूज करते हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और भी कुछ कंपाउंड्स। लेट अस सी हाउ वन सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑल दिस डिफरेंट सब्सटेंसेस। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इस एक सब्सटेंस का यूज करके अलग अलग सब्सटेंस हम किस तरह से बना सकते हैं। जैसे उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बना सकते हैं, या ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना सकते हैं, या बेकिंग सोडा कैसे बना सकते हैं। तो हम सोडियम क्लोराइड का यूज करके हम ये सभी मटेरियल्स को या सब्सटेंस को बना सकते हैं। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। जैसे इसमें कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम किस तरह से बनाएंगे। इसमें कहा जा रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कॉल्ड ब्राइन, इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है कि जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन को, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को ही ब्राइन कहा जाता है। यानी अगर हम सॉल्ट लें, नमक, उसमें अगर हम पानी मिला दें तो वो क्या बनेगा, ब्राइन बनेगा। इसको हम ब्राइन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज ब्राइन। यहाँ पे क्वेश्चन एक बना सकते हो व्हाट इज ब्राइन। तो आप लिखोगे कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ये क्वेश्चन एक बना। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं किससे, ब्राइन से। ब्राइन क्या है, तो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज हो जाना माने ये टूट जाता है और क्या बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो प्रोसेस यूज होता है इस प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली कहते हैं। जिस प्रोसेस से जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन है वो डिकम्पोज हो जाता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है।
और इस प्रोसेस, जिस प्रोसेस से बना, इस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्वेश्चन है कि इसको हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो उसका आंसर यहां पे है कि बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम इस प्रोसेस को क्लोर अल्कली प्रोसेस ही कहते हैं। इसलिए कहते हैं, इसका कारण यह है कि जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से, तो इसके जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक तो क्लोरीन बनता है और दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो क्लोरीन जो बनता है, इसलिए इसका नाम क्लोर पड़ा। क्लोर किसके लिए कहा गया? क्लोर किसके लिए? क्लोरीन के लिए। और चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, उसको अल्कली कहते हैं। तो अल्कली किसके लिए कहा गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड को अल्कली कहा गया। तो यहां से एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द क्लोर अल्कली प्रोसेस। तो यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हो कि द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे क्लोर अल्कली जो नाम आया है, वो क्लोर किसके लिए आया है? क्लोरीन के लिए। चूंकि क्लोरीन बन रहा है, इसलिए क्लोर नाम आया। और अल्कली जो नाम आया, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए आया, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली होता है। यानी अल्कली हम उसे कहते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? अल्कली है। क्यों अल्कली है? इसलिए अल्कली है क्योंकि यह वाटर में डिजोल्व हो जाता है। तो और ये रिएक्शन दिया गया है, नीचे आप देखोगे। ये एक्वस सॉल्यूशन है, जो हमने बताया। एक्वस सॉल्यूशन किसको कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन को ही ये ब्राइन कहलाता है, और ये वाटर है। और जब रिएक्शन होते हैं, जब इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अल्कली है और क्लोरीन गैस निकलता है, और साथ साथ जो है हाइड्रोजन गैस भी निकलते हैं। यानी इस प्रोसेस में ये 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, दूसरा क्लोरीन गैस है, और तीसरा हाइड्रोजन गैस है। क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, हाइड्रोजन गैस एट द कैथोड। कह रहा है जो ये क्लोरीन गैस है, वो किस पर डिपॉजिट होता है? तो ये कैथोड पर होते हैं, एनोड पर होते हैं, सॉरी। और जो हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस होता है, वो कैथोड पर होता है। ये कैथोड और एनोड क्या होते हैं? तो ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं। वैसे इलेक्ट्रोड्स जिसको पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, वो एनोड कहलाता है, और वैसे इलेक्ट्रोड्स जिसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, बैटरी के या सेल के, उसको कहते हैं कैथोड कहते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, कैथोड और एनोड। तो कैथोड क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है, इसीलिए इस पर जो पॉजिटिव साइन होते हैं, हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव आयन होते हैं, इस पर नेगेटिव आयन होते हैं। ये जो नेगेटिव आयन वाला कहाँ होते हैं, जो जमा होते हैं? तो ये नोड पर, यानी प्लस वाले पर। और जो पॉजिटिव आयन वाले होते हैं, वो कैथोड पर जमा होते हैं। और ये एक जो प्रोडक्ट्स है, वो ये अलग हो जाता है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इस फिगर से आप देखोगे कि यही सॉल्ट है, और ये सॉल्ट को जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, तो इसको हम ब्राइन कहते हैं। और जैसे इससे इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाएगा, यानी पहले हमने इलेक्ट्रोड्स और ये बना लिया, और इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास करते हैं, तो 3 प्रोडक्ट्स, एक तो हाइड्रोजन बनता है, क्लोरीन बनते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ पे इन सभी का अलग अलग यूजेस दिए गए हैं, जो कि आप इसको पढ़ोगे, नीचे दिया गया है। इससे जो है फ्यूल्स बनते हैं, है ना, मार्गेरीन और अमोनियम, अमोनिया फॉर द फर्टिलाइजर। अमोनिया बनाया जा सकता है हाइड्रोजन का यूज करके, फ्यूल्स के रूप में भी यूज किया जा सकता है। उसी तरह से क्लोरीन में जो है, वो जो है आपका ये बन सकता है, वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर बना करके, है ना, स्विमिंग पूल्स वगैरह में CFC वगैरह जो है ये बन गए। उसके बाद जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी कुछ यूजेस दिए गए हैं, जैसे इनका यूज हम जो है डीग्रीजिंग मेटल्स के रूप में कर सकते हैं।
सॉप और डिटर्जेंट बनाने में कर सकते हैं, पेपर मेकिंग में यूज कर सकते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर्स में कर सकते हैं। तो इस तरह से उसके बाद इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी कुछ चीजें बनता है, जैसे कि क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो है वो ब्लीच किया जा सकता है, ब्लीचिंग फाइबर्स फैब्रिक बनाया जा सकता है इनमें। और उसी तरह से जो है इनका भी यूज किया जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। ये भी जो है इनका यूज किया जा सकता है क्लीनिंग स्टील में, अमोनियम क्लोराइड मेडिसिन में और कॉस्मेटिक्स में। इस तरह से ये सारे जो है ये यूजेस दिए गए हैं। तो ये जो है डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो बने, हाउस होल्ड ब्लीचेस बनाया गया। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप देख सकते हो, एक सॉल्ट से ही इतने सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अब है कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जब ब्राइन से इलेक्ट्रिसिटी पास की गई तो हाइड्रोजन, क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रोडक्ट्स हमें मिले। अब कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कैसे बनता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि यू हैव ऑलरेडी कम टू नो दैट क्लोरीन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ aqueous sodium chloride यानी ब्राइन, एंड दिस क्लोरीन गैस इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ये कह रहा है कि हमने देखा कि जब इलेक्ट्रिसिटी जो है पास किया गया या इनका इलेक्ट्रोलाइसिस जब किया गया ब्राइन का, तो हमें क्या मिला, तो हमें क्लोरीन गैस मिला। और ये जो क्लोरीन गैस है ये इनका यूज किया गया ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसको हम ड्राई स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। और इससे जब क्लोरीन गैस पास किया जाता है, इसके ऊपर जब क्लोरीन गैस पास किया जाता है तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्मेशन होते हैं। तो यहाँ पे हमने यही पढ़ा कि क्लोरीन जो प्रोडक्ट्स बने थे इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, इस क्लोरीन गैस को यूज किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर मैन्युफैक्चर करने में, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखो कि ये क्लोरीन गैस है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी ये स्लैग्ड लाइम है जो कि ड्राई स्लैग्ड लाइम लिया गया है। और जब क्लोरीन गैस पास करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, और वाटर भी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज मैन्युफैक्चर या हाउ ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि व्हेन क्लोरीन गैस इज पासिस थ्रू द ड्राई स्लैग्ड लाइम द ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड। और राइट द, इसमें क्वेश्चन आ सकता है राइट द केमिकल इक्वेशन। तो ये केमिकल इक्वेशन आपको याद रखना है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन Cl2 गिव्स ब्लीचिंग पाउडर, मतलब CaOCl2। इसको हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और जो कॉमन नेम है वो ब्लीचिंग पाउडर है, और ये वाटर आप जानते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से ब्लीचिंग पाउडर का मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब हम ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आता है। इसमें क्वेश्चन आ सकता है राइट द 2 यूजेज या 3 यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ये 3 नंबर के आ सकते हैं, 3 यूजेज अगर लिखने हो तो इनको हमें याद कर लेना है। तो जो पहला यूज है ब्लीचिंग पाउडर का, कह रहा है कि फॉर ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग कॉटन, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है फॉर ब्लीचिंग कॉटन and linen in the textile industry, for bleaching wood pulp in paper factories, and for bleaching washed clothes in laundry। देखिए 3 जगह ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी इनका यूज होता है। दूसरा इनका वुड पल्प यानी को ब्लीच करने के लिए यानी पेपर फैक्ट्रीज में किया जाता है जहाँ के पेपर बनते हैं। और जो है इनका लॉन्ड्री में ही वॉशिंग के समय भी इनका ब्लीच करने के लिए, क्लॉथ को है ना भी ब्लीच करने के लिए लॉन्ड्री वगैरह में यूज किया जाता है। ये पहला यूज हुआ। दूसरा यूज जो है इनको एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी यूज किया जाता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। ये भी
हमें याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। और थर्ड जो यूज है ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर इज यूज फॉर द डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर टू मेक इट फ्री फ्रॉम ऑफ द जर्म्स। यानी डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, मैंने जो पीने वाला पानी होता है उसमें बहुत सारे जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए भी हम यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। यानी जो वाटर है उसको प्योर बनाने के लिए, यानी उसमें जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यूज है, इनको हमें याद कर लेना है। जो नेक्स्ट जो टॉपिक्स है वो बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा भी इसी से बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड जो प्रोडक्ट्स था, सोडियम क्लोराइड उनका यूज करके, और उसमें हमने देखा कि ये जो ब्राइन है मिक्सचर ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज करते हैं और अमोनिया यूज करते हैं। तो इस तरह से देखेंगे कि यहाँ पे जो कह रहा है क्या कहता है कि द सोडा कॉमनली यूज्ड इन द किचन फॉर मेकिंग टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ाज इन इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो यूज है वो हम किचन में करते हैं, जैसे पकौड़ा वगैरह बनाने के लिए उसमें हम यूज करते हैं इसका। और कह रहा है कि समटाइम्स इट इज एडिड फॉर फास्टर कुकिंग, और अगर कोई हमें फूड फास्टर बनाना है यानी हम बेकिंग सोडा का यूज फूड वगैरह में यूज करते हैं। द केमिकल्स नेम ऑफ द कंपाउंड इज द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये जो बेकिंग सोडा है उसका नाम, जो केमिकल नेम है इस कंपाउंड का, उसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग द सोडियम क्लोराइड एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। तो हमने देखा कि जो सोडियम क्लोराइड है उसको हम वेराइटीज ऑफ मटेरियल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि हमने पीछे बताया था कि सोडियम क्लोराइड इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग द वेरियस मटेरियल्स। तो ये भी एक तरह का, बेकिंग सोडा भी एक मटेरियल्स है, इसमें भी हम सोडियम क्लोराइड का यूज करते हैं और साथ में इन सभी कंपाउंड को ऐड करते हैं, जिससे हमें क्या मिलता है, तो बेकिंग सोडा मिलता है, यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलता है। और एक और प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसको हम कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। ये दो प्रोडक्ट्स इसमें बनते हैं, जिसमें कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक प्रोडक्ट्स होता है। डिड यू चेक द pH ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन एक्टिविटी 2.14? इसके पहले हमने एक एक्टिविटी किया था 2.14 में, तो इसके pH को हमने चेक किया था, तो इसका pH जो होता है वो 7 से ज़्यादा हुआ। क्यों? इसलिए कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो इसका pH हमने चेक किया है पीछे वाले एक्टिविटी में, उसके बारे में कहा जा रहा है। अब कह रहा है कि कैन यू कोरिलेट व्हाई इट कैन बी यूज टू न्यूट्रलाइज एन एसिड। कह रहा है कि इनका हम यूज और कहाँ करते हैं, तो इनको एसिड को न्यूट्रलाइज करने में करते हैं। अब चूंकि एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो उसको क्या करेंगे, बेस के साथ रिएक्ट कर देते हैं। तो हमने पीछे पढ़ा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी पढ़ा है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद द बेस to form the salt and water is called the neutralization reaction। तो ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट चूंकि एक बेस है, तो इनका भी हम यूज एसिड को न्यूट्रलाइज करने में कर सकते हैं। इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है। ये माइल्ड और नॉन कोरोसिव होते हैं, बेसिक सॉल्ट होते हैं। एंड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग द कुकिंग। और जब इसको हम गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं, ये प्रोडक्ट्स बनते हैं।
तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो जब आप देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया गया है इसमें कह रहा है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसको हम जब हीट किए तो प्रोडक्ट्स मिला सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बनाया जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने के लिए हमें सोडियम क्लोराइड सॉल्ट यूज किया जाता है एज ए रॉ मटेरियल, और फिर जब ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाता है तो इनको हम जब गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हैज गॉट द वेरियस यूजेस इन द हाउस होल्ड। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है इनके और भी यूजेज हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है। तो इनके भी यूजेज आते हैं क्वेश्चंस कि राइट द 3 यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या बेकिंग सोडा का यूज बताइए, 3 यूज लिखिए या 2 यूज लिखिए। तो यहाँ पे यूज दिया गया है जो आपको समझ करके, और इसे याद भी एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। क्वेश्चन आ सकता है राइट द 2 यूजेज ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा, इसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये केमिकल नेम है, और कॉमन नेम जो इसका है उसको हम कहेंगे बेकिंग सोडा। तो इनका यूज होता है, एक तो पहला बताया कहाँ यूज होता है, तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर बनाने में। वो बेकिंग सोडा था, और ये जो हम इनका बेकिंग सोडा का यूज करेंगे बेकिंग पाउडर बनाने में। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसा नहीं कि दोनों हम समझे कि ये दोनों सेम है, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ये अलग है। बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। कैसे करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि विच इज ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टेरिक एसिड। तो हम कह सकते हैं कि बेकिंग पाउडर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज बेकिंग पाउडर। तो बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड टार्टेरिक एसिड। ये सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि व्हाट इज बेकिंग पाउडर, या यहाँ पे क्वेश्चन एक आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर, क्योंकि दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, चूंकि बेकिंग पाउडर क्या है, ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, यानी अगर हम बेकिंग सोडा में टार्टेरिक एसिड को मिला दें तो क्या बनेगा, बेकिंग पाउडर बन जाता है। और ये क्यों किया जाता है उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे कि ऐसा हम इसमें हम टार्टेरिक एसिड मिलाने से हमें क्या फायदा। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड इन वाटर द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। ये बताया गया कि जब हम बेकिंग पाउडर को गर्म करते हैं और इसमें अगर हम मिक्स्ड विद द वाटर के साथ अगर हमने बेकिंग पाउडर में वाटर मिला दिया और उसको फिर जब हम गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनते। तो यानी इस तरह से जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन कॉजेज द ब्रेड और द केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड द स्पंजी। यानी इससे आपको ये पता चला कि बेकिंग पाउडर का यूज हम करते हैं क्या बनाने में, ब्रेड को बनाने में और केक बनाने में। केक और ब्रेड आप देखते हो कि ब्रेड को अगर आप टच करोगे तो स्पंजी फीलिंग होते हैं, उससे सॉफ्ट होता है। ब्रेड या केक क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ये सॉफ्ट होने का कारण क्या है, उसका कारण यही है कि इसमें हम बेकिंग पाउडर मिलाते हैं, और ये जब बेकिंग पाउडर जब गर्म होता है उसके साथ जब हम उसको बनाना शुरू करते हैं तो गर्म करेंगे तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड ही उसे जो प्रोडक्ट्स है, यानी जो ब्रेड अगर बना रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ब्रेड को सॉफ्ट कर देता है, उसमें छोटे छोटे जो है होल्स जो है उससे बन जाते हैं जिससे कि वह स्पंजी हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि बेकिंग पाउडर का यूज हम केक और ब्रेड बनाने में कर सकते हैं,
और उनका यूज क्यों किया जाता है वो भी आपने समझ लिया, क्योंकि वह स्पंजी और सॉफ्ट बन जाता है ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉफ्ट जो होते हैं या स्पंजी कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोडक्शन के कारण ही होता है। तो ये पहला यूज था। दूसरा यूज बताया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज ऑल्सो एन ingredient in antacids. Antacids being alkaline, it neutralizes the excess acid in the stomach and provides the relief. तो ये दूसरा इनका काम ये है कि ये जो है एंटासिड्स के रूप में भी यूज होते हैं, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे हम बताया था कि कभी कभी खाना ज़्यादा खा लेने से या इनडाइजेशन होता है तो हमारे पेट में एसिड प्रोड्यूस होता है, एसिड जिसके कारण हमें पेट में दर्द और इरिटेशन प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई बेस यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को यूज करते हैं जिससे कि जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हमें हमारे स्टोमक में क्या है, रिलीफ हो। हमारा स्टोमक जो है पेन से और इरिटेशन से हमें रिलीफ मिल जाए। तो यहाँ पे दूसरा जो यूज है सोडियम कार्बोनेट का, आप लिख सकते हो द सेकेंड यूज ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एज अ एंटासिड्स विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टोमक। जो क्या करता है कि हमारे स्टोमक में जो एसिड है उसको, एक्सेस एसिड को इंडाइजेशन के समय एक्सेस एसिड प्रोड्यूस होते हैं उसको न्यूट्रलाइज कर लेता है और हम रिलीफ हो जाते हैं। थर्ड जो यूज बताया गया, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है? तो फायर एक्सटिंग्विशर होता है कि भी कहीं अगर आग लग गई है तो हम फायर एक्सटिंग्विशर, आपने देखा है बहुत जगह, तो जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज या स्कूल वगैरह में होते हैं तो वहाँ पे भी ये सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है, यानी उसमें हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही यूज करते हैं। तो ये किनका यूज है? तो ये यूज है बेकिंग सोडा का। तो बेकिंग सोडा का यूज हम करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर में भी। तो ये थर्ड यूज था। अब नेक्स्ट जो मटेरियल है या कंपाउंड कहेंगे वॉशिंग सोडा। तो ये वॉशिंग सोडा किस तरह से बनता है? तो आपने यहाँ पे देखा था कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया जाता है तो इसके एक प्रोडक्ट्स बनते हैं सोडियम कार्बोनेट। तो इस प्रोडक्ट का यूज करके हम वॉशिंग सोडा बना सकते हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड इज सोडियम कार्बोनेट 10H2O, जिसको कि हम वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो दूसरा केमिकल्स भी, ये भी किससे बना? तो सोडियम क्लोराइड से बना। क्यों? इसलिए कि सबसे पहले हमने यहाँ देखा कि सोडियम क्लोराइड को हमने यूज किया तो क्या बना? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिर जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा। और इसमें फिर से अगर हम 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिक्स कर दें तो ये वॉशिंग सोडा बन जाएगा। तो इस तरह से इसलिए कहा गया कि जो दूसरा मटेरियल्स जो है जो हमने ऑब्टेंड किया वो भी क्या है? सोडियम क्लोराइड से ही बना। You have seen above that the sodium carbonate can be obtained by heating the baking soda। पता है ना, अभी बेकिंग सोडा तो जब हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है और इसको क्या करते हैं? रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। जब इनको हम रिक्रिस्टलाइजेशन मतलब इसमें जब वाटर ऐड कर देते हैं, सब मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर जब इसमें ऐड कर दिया जाता है तो ये वॉशिंग सोडा बन जाता है। तो आप यहाँ देख लो कि सोडियम कार्बोनेट कैसे बना था। तो जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था तो सोडियम कार्बोनेट मिला और इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ऐड कर देंगे तो हमें वॉशिंग सोडा मिल जाएगा। तो ये वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है। इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वॉशिंग सोडा? तो वॉशिंग सोडा इज ए सोडियम कार्बोनेट with 10 molecules of water।
तो ये है वॉशिंग सोडा। कैसे ये बना, हाउ इट इज फॉर्म्ड, उसका आंसर आप लिख सकते हो कि व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड, सोडियम carbonate is formed and then it recrystallization to form the washing soda। तो ये आप जो नया प्रोडक्ट जो बना वॉशिंग सोडा, इसके बारे में भी आपने स्टडी कर लिया कि क्या होता है और किस तरह से ये बनते हैं। अब इनके भी यूज दिए गए हैं। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं। कह रहा है व्हाट डज 10H2O सिग्निफाई, डज इट मेक सोडियम कार्बोनेट वेट, क्या ये सोडियम कार्बोनेट को वेट बना देता है? वी विल एड्रेस दिस क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट सेक्शन, इसको हम अगले सेक्शन में पढ़ेंगे। सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आर यूजफुल केमिकल फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज वेल। अब उसी तरह से जैसा कि हमने बाकी जो कंपाउंड थे, जो सब्सटेंस है, उनका हमने यूज पढ़ा, उसी तरह से वॉशिंग सोडा का भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, केमिकल इंडस्ट्री में इनका यूज होता है। वो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। तो पहला जो यूज कर रहा है कि सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री, इन सभी में इनका यूज होता है। याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का यूज, वॉशिंग सोडा का जो यूज होता है ग्लास, सॉप और पेपर इंडस्ट्री में होते हैं। दूसरा यूज बताया कि इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरेक्स। बोरेक्स एक कंपाउंड है, सोडियम का ही कंपाउंड है, उसको बनाने में भी, ये आगे पढ़ेंगे आगे क्लास में, बोरेक्स जो है यूज है 11th वगैरह में। तो बोरेक्स एक तरह का कंपाउंड है, तो उसको बनाने में भी इसका यूज आता है, इसका यूज किया जाता है। तो हमें सिर्फ याद रखना है कि वॉशिंग सोडा इज ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, है ना, सोडियम कंपाउंड्स एज ए बोरेक्स। थर्ड जो यूज है इसका, सोडियम कार्बोनेट कैन बी यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक। अब देखो वॉशिंग सोडा नाम ही है इसका, वॉशिंग सोडा माने धोने का सोडा, तो इनका यूज हम कपड़े वगैरह या किसी भी चीज को साफ करने में, धोने के लिए, क्लीन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए लिखा गया कि सोडियम कार्बोनेट इज यूज एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस। और जो फोर्थ यूज है, ये कह रहा है कि इट इज यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। जो बहुत इंपॉर्टेंट यूज है इनका, वॉशिंग सोडा का यूज। परमानेंट हार्डनेस क्या होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट के प्रेजेंट होने के कारण वाटर क्या होता है, हार्ड हो जाता है। हार्ड होना मतलब कि खारा पानी जो हम देखते हैं ना, समर से जो वाटर निकालते हैं, वो जो है हार्ड वाटर होता है, मैंने उसमें जो है वो खारा जो पानी होता है उसी को कहा जाता है हार्डनेस ऑफ वाटर। तो उसके जो परमानेंट हार्डनेस है उसको भी हम रिमूव करने के लिए अगर हम वॉशिंग सोडा डाल दें, तो वह जो हार्ड वाटर है वह जो है खारा पानी जो है वो सॉफ्ट वाटर में चेंज हो जाएगा। मतलब वो खारा पानी के जो खारे की जो एक्टिविटी है, जो खारा का जो ये है इफेक्ट है, वो खत्म हो जाता है। यानी अगर हम उसमें वॉशिंग सोडा मिलाएं, तो क्योंकि आप देखोगे कि कभी कभी देखते हो कि खारा पानी से जब साबुन हम यूज करते हैं, कपड़े को साफ करते हैं, तो कपड़ा साफ नहीं होता, उसमें जो झाग प्रोड्यूस नहीं होता। तो उसमें हम क्या करते हैं, वॉशिंग सोडा जैसे डिटर्जेंट वगैरह जो डालते हैं, तो वह कपड़ा उसमें झाग प्रोड्यूस हो जाता है। तो यही होता है कि उसमें जो हार्डनेस है उसको वॉशिंग सोडा वो रिमूव कर देता है, वाटर में जो हार्डनेस है उसको रिमूव कर देता है। नेक्स्ट जो बताया कि अब कह रहा है आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो जैसा हमने अभी पढ़ा कि क्वेश्चन आया था यहाँ पे भी कि क्या ये वेट है, जैसे सोडियम जब हमने इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, तो इसका क्या मतलब है, और क्या ये जब हम इसको मिलाएंगे तो ये वेट हो जाएगा, गीला हो जाएगा। तो उसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसी चीज का, इसके क्वेश्चन को हमें, इसके क्वेश्चन के आंसर हमें
इसको पढ़ने से मिलेगा। तो इसको पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि आप क्या करो, एक एक्टिविटी करो, जो कि एक टेस्ट ट्यूब ले लेने हैं और बॉइलिंग, वही बॉइलिंग ट्यूब हो गया, इसमें जो है आप कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल डालोगे। क्या करना है, कॉपर सल्फेट, देखो यहाँ पे ये टेस्ट ट्यूब में लिया गया, इसको गर्म किया जा रहा है। तो गर्म करने से हम क्या देखते हैं कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। और जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे तो दो चीजें देखेंगे, एक तो कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स देखेंगे इसके टेस्ट ट्यूब के अंदर में, और जो इसका कलर जो ब्लू कलर है वो धीरे धीरे व्हाइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया कि व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग। जब हम उसको, हम पहले तो कलर उसका कैसा रहता था, ब्लू होगा, और जब हम उसको गर्म करेंगे तो व्हाइट हो जाएगा। डू यू नोटिस वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब, वेयर हैव दिस कम्स फ्रॉम। तो ये कहाँ से आया, तो कॉपर सल्फेट नहीं था, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स जो वाटर थे वो थे। अब कह रहा है कि फिर इसमें जब ये व्हाइट हो गया, तो व्हाइट हो गया तो इसमें कुछ 2 या 3 ड्रॉप्स वाटर और डाल दो इसमें, और फिर उसको देखो कि क्या होता है। तो ऐड द 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द वाटर ऑन द सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर द हीटिंग। मैंने गर्म करने के बाद जो तुम्हें मिला सैंपल कॉपर सल्फेट का, उसमें 2 से 3 ड्रॉप पानी डाल दो। और कह रहा है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या देखते हो, इज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट रिस्टोर्ड। कह रहा है कि क्या पहले तो ये ब्लू कलर था, गर्म करने के पहले क्या था, ब्लू कलर था, और जैसे ही हमने गर्म करना शुरू किया इसका कलर व्हाइट हो गया और कुछ वाटर के ड्रॉपलेट्स यहाँ दिखे। तो कह रहा है कि जब आप 2 से 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर जब इसके अंदर आप ऐड करोगे तो क्या कॉपर सल्फेट का कलर फिर से ब्लू ब्लू हो जाएगा। तो इसका आंसर है हाँ, हो जाएगा, ब्लू कलर हो जाएंगे। ठीक है, कह रहा कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स which seems to be dry contain water of crystallization. When we heat the crystals, this water is removed and the salt turns white. जब हम गर्म करते हैं तो इससे वाटर रिमूव हो जाता है और इसका कलर जो है व्हाइट हो जाता है। और जब फिर हम इसको मॉइस्चन करते हैं, फिर से पानी जब इसमें क्रिस्टल डालते हैं, इफ यू मॉइस्चन द क्रिस्टल अगेन विद वाटर, वी विल यू विल फाइंड दैट ब्लू कलर्स ऑफ द क्रिस्टल रीअपियर। फिर से जो इसका कलर ब्लू हो जाता है। व्हाट क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट्स इन वन formula unit of the salt. 5 water molecules are the present in the formula unit of the copper sulfate, and chemical formula of the hydrogen copper sulfate is CuSO4 5H2O. And now you would be able to answer the questions whether the molecules of the Na2CO3 और 10 molecules is the weight कर सकते हो। तो ये वेट नहीं होगा, जैसे क्वेश्चन आया था कि क्या Na2CO3 जो वॉशिंग सोडा वो वेट है, मतलब गीला है, तो कहेंगे नहीं, ये क्रिस्टल के फॉर्म में होता है ना। और जब हम इससे गर्म करेंगे तो इसके जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है वो रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने यही देखा कि जो हर एक कंपाउंड के फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है उसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं, लेकिन जब सोडियम वॉशिंग सोडा है तो उसमें उसके क्रिस्टल में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाटर होंगे, तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। वन अदर सॉल्ट विच प्रोसेसेस वाटर ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन इज द जिप्सम। एक दूसरा उसी तरह से सॉल्ट है, इसमें ये भी क्रिस्टलाइजेशन किया गया है। इसमें देखो, इसमें क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होते हैं। कैल्शियम सल्फेट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, इसका नाम है जिप्सम। अब जिप्सम से ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं, जो कि यहाँ पे पढ़ेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताया गया है कि ऑन हीटिंग द जिप्सम, जब जिप्सम को हम 273 केल्विन पे गर्म करते हैं तो इसके जो 1.5 मॉलिक्यूल्स जो वाटर है वो रिमूव हो जाता है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे पहले कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, और जैसे ही हमने इसको गर्म किया तो 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्या हो जा रहा है, रिमूव हो जा रहा है। और इस कंपाउंड का नाम हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो, इसमें अगर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं तो इसका नाम है जिप्सम, लेकिन जब इसमें
1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो गए गर्म करने के बाद। जब हमने 373 केल्विन पर जिप्सम को गर्म किया तो इसके 1.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिमूव हो गए और ये कंपाउंड क्या बन गया? इस कंपाउंड का नाम हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस, द सब्सटेंस विच डॉक्टर्स यूज एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग the fractured bones in the right position. Plaster of Paris is white powder and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass. कह रहा है कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इनका यूज डॉक्टर्स करते हैं। किसके लिए करते हैं? तो जो फ्रैक्चर्ड बोन्स होते हैं, जैसे कि एक्सीडेंट होने पर अगर बोन्स वगैरह फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको राइट पोजीशन में लाने के लिए, उसको ज्वाइन करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पहले पानी मिक्स कर देते हैं जिससे वो गीला हो जाता है और फिर उसके ऊपर लगा देते हैं जिससे कि वो फिर से हार्ड हो जाता है। तो ये फिर से हमने देखो इसमें पानी मिला दिया तो क्या बना? जिप्सम बन गया और फिर से वो फिर क्या होता है? जब वो सूखेगा तो हार्ड हो जाता है। तो इस तरह से जो है इनका यूज। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आता है कि राइट द यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज आप लिख सकते हो। नेक्स्ट कह रहा है नोट दैट ओनली हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज शोन टू बी अटैच्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाउ कैन यू गेट half a water molecules? It is written in this form because the two formulas unit of calcium sulfate share 1 molecules of water. Plaster of Paris is used for making the toys. देखो और भी यूजेज हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में, टॉयज बनाने में और डेकोरेशन वगैरह में भी यूज होता है, सरफेस को स्मूथ करने में यूज होता है। और कह रहा है कि ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड कॉल द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये हेमीहाइड्रेटेड इसलिए कहा गया क्योंकि हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है और जिप्सम में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ देखो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो इस तरह से हमने यहाँ तक समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की पढ़ाएंगे। ओके।